नमस्कार। और अब बात यहाँ पर करेंगे नॉन एग्री स्पेस की, जहाँ पर उठापटक जारी है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल यहाँ पर 7% की गिरावट देखने को मिली थी। आज यहाँ पर हल्की सी बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार है, लेकिन सोने चांदी में हमने देखा है कि कुछ सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आई है और 2 हफ्ते के हाईज पर यहाँ पर कारोबार फिर से लौटा है। सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़े हैं इसी पर बात करने के लिए। सुरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि इंडियन मार्केट्स का क्या हाल है, क्योंकि जिस तरह का लॉकडाउन है, हमने डिलीवरी, बैंकिंग और जो कारोबार है वो पूरी तरह से यहाँ पर ठप होते हुए देखा है। तो इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ इस माहौल में कैसे काम कर रही देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है आपने, क्योंकि जब सरकार इसेंशियल सर्विसेज की बात कर रही है, तो उसमें प्रीशियस मेटल को इसेंशियल सर्विसेज नहीं है, तो उनकी डिलीवरी का तो डेफिनेटली इश्यू है। ये डिलीवरी कमोडिटी एक्सचेंज पे किस तरह एग्जीक्यूट की जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में एयरलाइन भी बंद है और सरकार इसको इसेंशियल गुड्स मानती नहीं है। तो किस तरह से ये डिलीवरी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी एक्सचेंज पे, तो डिलीवरी कैसे एग्जीक्यूट होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए आप देखेंगे कि कल सुबह तक लगभग स्पॉट मार्केट और कमोडिटी एक्सचेंज में लगभग 1 किलो पे 2,40,000 के आसपास का प्राइस डिफरेंस था। मतलब कमोडिटी एक्सचेंज पे 2,40,000 रुपए कम में सौदे दिखा रहे थे, लेकिन आज ये प्राइस ऑलमोस्ट मैच हो गया है। तो मुझे लगता है कि डिलीवरी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन एक्सचेंज अभी उसके ऊपर रेगुलेटर क्या अपनी प्रक्रिया निभाता है वो इम्पोर्टेंट है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गोल्ड फिलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमने देखा है कि 1600 से $1600 से $1650-60 के बीच में घूम रहा है, और मुझे लगता है ये यही रेंज में रहेगा। नीचे में $1590, ऊपर में $1670। आज आरबीआई के गवर्नर की अनाउंसमेंट के बाद रुपी में अब बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन मुझे लगता नहीं है। रुपी में जरूर एक स्टेबिलिटी आएगी। तो इंडियन मार्केट में नीचे 42,500 और ऊपर में ज्यादा से ज्यादा 44,700 तक एक रेंज बना हुआ है, और इसी रेंज में ये ट्रेड होता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। रवि, आपसे एक फाइनल सवाल लेना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, जहाँ तक नॉन एग्री की बात है, यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड के फिलहाल मौके हैं? क्या कच्चे तेल या सोने चांदी कहीं पर खरीदारी की राय है? डेफिनेटली जिस हिसाब से अभी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, जो लिक्विडिटी ज़्यादातर देखें तो अक्रॉस द ग्लोब इन्फ्यूज हो रही है। G20 5 ट्रिलियन, फेडरल रिजर्व गवर्नमेंट विल इंजेक्ट अराउंड 2 ट्रिलियन, जापान 1 ट्रिलियन, इंडिया में भी आज अनाउंसमेंट हो गया। तो लिक्विडिटी ड्रिवन अभी सिनेरियो है, तो मुझे लग रहा है गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से और बढ़ने चाहिए। डॉलर इंडेक्स भी जो अभी तक उसके लिए रेजिस्टिव फैक्टर था, वो भी अभी सपोर्टिव फैक्टर है। तो 43,200 के करीब एक बार जो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय करके चले। मेरे हिसाब से 44,000 44,000 तक के 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 43,000 बिलो रखे, ये सबसे पहले अपॉर्चुनिटी है। क्रूड में मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज रहेगा। ये इन्वेंट्री जो यूएस के आई वो उसमें थोड़ा ड्रॉ डाउन था, इस हिसाब से थोड़े प्राइसेस में एक दिन में अप्रिशिएशन देखने को मिला, बाद में फिर से गिरावट जारी है। 1820 के करीब एक बार क्रूड में शॉर्ट करना चाहिए। 1850 का स्टॉप लॉस, डाउन साइड 1720 तक के टारगेट क्रूड दिखा सकता है। डिमांड काफी कम है, एज वेल एज जो अक्रॉस द ग्लोब लॉकडाउन हो रहा है उसकी भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रूड के आउटलुक पे रहेगी। तो गोल्ड बाय करके वैसे क्रूड सेल करके ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए, तो ये आपके लिए राय है कि सोने में खरीदारी अभी भी बरकरार है, लेकिन ध्यान रखें, नजर रखें। जैसे सुरेंद्र मेहता जी ने कहा कि फिजिकल मार्केट में तो कारोबार नहीं है, लेकिन अगर एक्सचेंजेस पर भी डिलीवरी की बात आती है तो वो भी कैसे होगी, क्योंकि सोना एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, तो उसमें आगे जाकर दिक्कत आ सकती है। उस क्लैरिफिकेशन का फिलहाल बाजार को इंतजार है। लेकिन इसी के साथ सुरेंद्र जी और रवि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। कमोडिटीज में इतना ही, लेकिन फ्यूचर्स एक्सप्रेस लेके आपके सामने हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।